दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, वो टॉपिक सिर्फ हाउसवाइफ नहीं, बल्कि सबके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। इस टॉपिक पे अच्छे से बात कर ली और इसका समाधान निकाल लिया, तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। वो कैसे? ये जानने के लिए मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि मैं आज आप लोगों से एक ऐसी बात के बारे में बात करने वाली हूँ जो सिर्फ हाउसवाइफ के लिए नहीं बल्कि सबके लिए जरूरी होगी, और जिसे हर कोई अगर अपने जीवन में उतार ले, अमल करना शुरू कर दे, तो सबकी जिंदगी बहुत आसान हो जाने वाली है। हम लोग अपनी पूरी जिंदगी हम अपने आप को या समाज को या दुनिया को छोटी छोटी बातों के लिए गाली देते हैं, या फिर उनका उनको धुतकारते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को भी छोटा महसूस करते हैं, अपने आप को भी हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते, बहुत ज्यादा दोषारोप करते हैं, ब्लेम करते हैं कि हमने ये कर दिया होता तो ऐसा होता, हमने वो कर दिया होता तो ऐसा होता, हमसे ये नहीं हो पाया, हमसे वो नहीं हो पाया। लेकिन हमारी लेकिन हम हमारी छोटी छोटी कामयाबी पर खुद को शाबाशी कभी नहीं देते। हम इस बात पर कभी खुश नहीं होते कि हमने ये छोटा सा काम आज पूरा किया है, या बहुत बड़ा भी काम हो जाए, कंप्लीट हमसे हो जाए, तब भी शायद हम खुशी बहुत कम मनाते हैं। जबकि हमारी छोटी सी गलती क्या मातम हम जिंदगी भर मनाते रहते हैं। और ये शायद सबसे बड़ा कारण है हमारे दुखों का। इंसान के जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं, जितने भी दुख है, शायद वो शायद रहे ही नहीं अगर हम अपना ध्यान खुद को और दुनिया को ब्लेम नहीं करके, बल्कि अपनी और दूसरों की छोटी छोटी अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू कर दे। दुनिया शायद उतनी बुरी है ही नहीं। और ये बात मुझे अब समझ में आ रही है, जब मैंने जिंदगी का आधा हिस्सा बिता चुकी हूँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप अपने अच्छाई पर ध्यान दें, दुनिया की अच्छाई पर ध्यान दें। देखिएगा, जिंदगी बहुत आसान हो चुकी है। हम कभी भगवान पर, या अपने माँ बाप पर, या अपने आस पड़ोस, या हमारे साथ जो चल रहे हैं हमारे दोस्तों को शायद कभी थैंक यू कहते ही नहीं है। हम कभी इस बात पर खुश नहीं होते, कभी उनको अप्रिशिएट, किसी को भी हम अप्रिशिएट इस बात पर नहीं करते कि आपकी वजह से मुझे ये मेरा जीवन अच्छा हुआ है। हम दो वक्त खाना खा रहे हैं, अच्छी नींद सो रहे हैं, छत के नीचे हैं, हमारे पास इतना अनाज पड़ा हुआ है कि हम दो दो चार दिन तक हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें भूखा सोने की नौबत नहीं आएगी। फिर भी पता नहीं किस बात का दुख हम लोग को जकड़े हुए है। क्या हम इस सिचुएशन से खुद को नहीं निकाल सकते हैं? मुझे लगता है हमें अपनी ये सोच को बदलनी ही होगी, क्योंकि जब तक हम इस सोच में रहेंगे कि हमसे ये गलती हो गई, हमारे साथ उसने गलत कर दिया, उसकी वजह से हम पीछे रह गए, इसके बजाय अगर हम इस बात की जगह अगर हम अपना ध्यान इस बात पर दे कि किसी की वजह से हमारा जिंदगी आसान हो गया है, हम हम हर उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड रहे कि हमारा जिंदगी हर एक छोटी छोटी बातों के लिए आसान हो रहा है। जैसे कि अगर आपके घर पे नल में पानी आ रहा है, तो आप सोचिए आपकी जिंदगी कितनी आसान है। क्योंकि अगर आज से कई सालों पहले कि पानी को घर तक लाना पड़ता था, पहुंचाना पड़ता था, फिर भी उस वक्त भी दुख था, और आज भी दुखी है हम। कपड़े हाथ से धोने पड़ते, लेकिन आज हम वॉशिंग मशीन में धो रहे, फिर भी हमें तकलीफ हो रही है। तो दुख आ कहां से रहा है इतना? सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच से। हम ना जाने कितने आगे बढ़ चुके हैं, दुनिया ना जाने कितनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन हम इस बात से खुश बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ दुख ही दुख मिल रहा है,
सिर्फ मैं दुखी नहीं हूँ, सिर्फ आप दुखी नहीं है, शायद हमारे आसपास वालों में अगर हम सबसे बैठकर बातें करें तो शायद पता चलेगा कि हर कोई किसी ना किसी बात से दुखी है। कोई आपसे ये नहीं शेयर नहीं करेगा कि मुझे मैं इस बात पर खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया। कोई किसी के बारे में अच्छा बोल भी नहीं रहा है और कोई किसी के बारे में अच्छा सुन भी नहीं रहा है। हम शायद किसी के बारे में अच्छा सुन भी नहीं सकते। हमारी आदत इतनी खराब हो चुकी है खुद को और दुनिया को बुरा कहने की, दुनिया को गलत कहने की। अगर हम ये आदत छोड़ दे तो शायद हमारी जिंदगी आधी ठीक हो जाएगी। अगर हम ये अपनी बुरी आदत छोड़ दे तो शायद हमारी जिंदगी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। हमारी जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख रहेंगे, क्योंकि दुख तो बहुत कम है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैंने ये बात मुझे तब समझ में आई जब मेरी आधी उम्र निकल चुकी है। आधी उम्र तो मैंने दुख दुखी रह रहकर ही बिता दिया। आज मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, मेरे पास घर में खाना अवेलेबल है, मैं अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ, मेरा बच्चा सही सलामत है, मेरे घर वाले सब सही सलामत है, राजी खुशी है। फिर भी पता नहीं किस बात की कमी हर किसी में नजर आती है। पता नहीं मैं कहाँ से अपने आप को दुखी करने की एक वजह ढूंढ लेती थी। लेकिन मैंने जब ये चीज को एहसास किया, जब मैंने इस चीज को महसूस की, तब मुझे लगा कि नहीं, इस आदत को छोड़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ खुद नहीं बल्कि जितना हो सके सबका ये आदत छुड़ाना जरूरी है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड ही एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर में खुशी पैदा करती है। जब आप खुद को अप्रिशिएट करेंगे, अपने छोटे छोटे काम के लिए खुद को शाबाशी देंगे, तब आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे हैं। यकीन मानिए, आप भी बहुत अच्छे हैं और आपके आसपास वाले भी अच्छे हैं, आपके रिलेटिव्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। बस जरूरत है तो नजरिए को बदलने की, हमारे सोच को बदलने की, और ये सोचने की कि हम क्यों किसी को ब्लेम कर रहे हैं, क्यों किसी का बुरा सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं कि वो हमारे बारे में बुरा सोच रहा है। क्यों कोई हमारे बारे में बुरा क्यों सोचेगा? हमारा बुरा करके, हमारे बारे में बुरा सोचकर उसको क्या फायदा होने वाला है? उसका भी खून ही जलेगा। जिस तरह से आपका और मेरा जलता है अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो सोच छोड़ देते हैं, क्यों जलाना खून को। इसलिए आज से, अभी से हम सिर्फ अपने आप को और अपने आसपास वालों को शाबाशी देंगे। हम हर किसी के बारे में सही सोचेंगे, हर किसी को सही सोचेंगे। केयरफुल रहना जरूरी है कि कोई हमें धोखा ना दे दे, क्योंकि अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी के बारे में बुरा सोचे और हर किसी को बुरा सोचकर हमेशा अपनी जिंदगी अलर्ट होके जिए। क्या जरूरी है? जब हमें कोई धोखा देगा उसके पहले कहीं ना कहीं से हमें एहसास हो ही जाएगा, तब संभाल लेंगे। यार अगर हमें धोखा देकर उसका कोई अच्छा, उसका बहुत बड़ा फायदा हो जाता है तो इस बात पर खुश हो लेंगे कि हमारी वजह से वो खुश है। लेकिन किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, ना ही अपने बारे में बुरा सोचेंगे कि हम हमसे कुछ होगा नहीं। हमसे होगा, हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। और सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया अच्छी है। आज से हर किसी को एहसास दिलाएंगे कि आप कितने अच्छे हैं, आप में कितनी अच्छाई है। देखिए, हर किसी के पास में सीखने लायक बहुत कुछ होगा। कोशिश कीजिए। मुझे लगता है हम अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपने अंदर कौन कौन सी अच्छाई ढूंढी।